वेलकम टू फेडरल का मांजन। अब हम आ गए हैं आखिरी एक्सरसाइज पे, मिसलेनियस एक्सरसाइज 2, जिसमें हम है ना इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो बहुत काम के हैं। तो अब है ना हम इस चैप्टर को है ना ख़त्म करने वाले हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हुए चैप्टर 1 और 2 के, तो आप वो देख लें क्योंकि वो बहुत काम के हैं। उससे उसके बगैर आपको एमसीक्यूज बहुत मुश्किल लगेंगे। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें और अब हम है ना शुरू कर लेते हैं। इफ़ a इज़ इक्वल टू b टाइम्स 10 टू द n इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, देन इसमें से क्या है? इसका आंसर होगा डी। डी क्यों होगा यार? जब भी मेरा आंसर 1.0 से लेके आखिर में जाके 9.99 तक है ना, तो मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। क्यों? क्योंकि यार मेरा जो साइंटिफिक नोटेशन है उसका लॉ है कि यार 1 से कम नहीं होना चाहिए और 10 से है ना कम होना चाहिए, क्योंकि 10 आ जाएगा फिर उसको मैं वापसी 1.0 लिख सकता हूँ। तो मेरा आंसर जो है वो होगा डी। क्यों? क्योंकि 1 से कम नहीं हो सकता, 1 से कम होगा तो वो वापसी उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकता हूँ, और अगर 10 से ज़्यादा हो गया तो वो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, 10 या ज़्यादा। ये मेक श्योर ये 10 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इसका ख्याल रखिएगा, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं इस वाले पे पार्ट 2 में। इन 0.537 रेफरेंस पोजीशन इज आफ्टर। अच्छा, अब 0.537 कौन सी पोजीशन के बाद आता है? वो है आफ्टर ज़ीरो डायरेक्टली, तो आंसर ए है। फिर log base 1 of 100, log base 1 of 100 is undefined, impossible, क्योंकि यार 1 to the power y is equal to 100। आप 1 को जितनी भी दफ़ा मल्टीप्लाई कर लो, आप कभी y एक ऐसा कोई नंबर निकाल नहीं सकते, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 टू द पावर 0 किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर। 1 टू द पावर -2 हो नहीं सकता, 1 स्क्वायर 1 के बराबर है। आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो 1 को, वो हमेशा 1 ही देगा आंसर। 100 आ ही नहीं सकता, कोई और नंबर आ ही नहीं सकता। फिर आ गया इफ़ log x प्लस 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 15x माइनस 4 देन x इज क्या? बहुत आसान है, इसमें होगा ये कि x प्लस 3 को हमने इक्वेट कर दिया 15x माइनस 4 से। क्यों? क्योंकि दोनों के बेसिस सेम है, तो पावर भी सेम होने चाहिए। तो ये करेंगे तो इससे आपके पास 14x इज इक्वल टू 7 हो गया, तो x इज इक्वल टू 0.5। 0.5 आपका पार्ट ए है, तो इसका आंसर हो गया पार्ट ए। अच्छा, फिर अब हम आते हैं पार्ट 5 में। पार्ट 5 में यार सबसे पहले तो log बेस 7 7 माइनस 3, ये बहुत आसान है। 7 7 कट होके यार हमारे पास डायरेक्टली -3 ही बचेगा, क्योंकि log बेस 7 टाइम्स log बेस 7 टू द 7 1 के बराबर होता है, तो -3 नीचे आ गया हमारे रूल नंबर 3 की वजह से, तो हमारे पास -3 बचा। प्लस अब इसमें भी 3 हमारा ये जो है ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास बचा 3। 3 अब ये मल्टीप्लाई किससे होगा? log बेस 2 ऑफ 4, जो है 2 के बराबर। क्यों? क्योंकि 2 स्क्वायर 4 के बराबर होता है, तो ये हो गया -3 प्लस 6, 6 माइनस 3 जो है 3, तो इसका आंसर है 3। ये हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू में कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, तो यार ये देखो ये हो गया आपका 3.27। सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, तो ये 1 2 और 3 चंपे खाई, तो ये टाइम्स 10 टू द पावर -3 है। आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ये होता है, तो आंसर हमारा -3 है, जो ये हो गया। फिर लॉग बेस b ऑफ m प्लस n इज क्या? नन ऑफ दीज, क्योंकि मल्टीप्लाई जब एक साथ होते हैं तो ये दोनों एक बराबर के होते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता, हमने ये नहीं पढ़ा हुआ, ये इसका कोई जवाब नहीं है, तो ये आंसर नन ऑफ द अबव है। फिर आ गया log बेस b ऑफ g टू द h इज, ये तो बहुत आसान है यार, हमें पता है ये h है ना इधर आ जाएगा, तो उसकी वजह से h टाइम्स log b ऑफ g, तो वो किसके बराबर हो गया? ये वाला c। फिर log m माइनस log n, यार ये तो बहुत आसान है, ये तो हमारा क्वोशंट रूल है, क्वोशंट रूल है हमारा पार्ट बी, आसान है। फिर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10 100 स्क्वायर इज, अच्छा ये इसमें क्या होगा? अच्छा, तो सबसे पहले तो हमारा 100 स्क्वायर है, 100 स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 10
स्क्वायर और फिर इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये किसके हो जाएगा 10 2 टाइम्स 2 जो है 10⁴ के बराबर। ये मैं आपको पहले कह रहा था ना चैप्टर 1 पढ़ना चाहिए इसलिए, क्योंकि एक्सपोनेंशिएशन लॉ लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 10⁴ हो जाएगा। फिर मैंने आपको कुछ वीडियो पहले बताया था कि यार खाली 10 लिखा हुआ है, इसको मैं एज √10 होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। क्यों क्यों लिख सकता हूँ ऐसे? क्योंकि ये है हमारा 10⁴ के बराबर, तो ये 1 ही बचा, तो 10 ही बचा। तो अब मैं करूँगा ये कि 10⁴ था ना, 10⁴ था ना, अब इसको मैं लिख लेता हूँ एज √10 और फिर ये स्क्वायर और फिर 2 टाइम्स 4 होके ये 8 बन जाएगा। तो हमारा जो ये फॉर्म था ना, हमारा लॉग बेस √10 और यहाँ पे फिर पहले 100 स्क्वायर था, 100 स्क्वायर हमें पता है अब √10 टू द 8 के बराबर है। अब हमें पता है यार ये 8 यहाँ पे आ जाएगा और लॉग बेस √10 और √10 1 है, तो आंसर हमारा 8 हो जाएगा। 8 ये रहा। फिर आया log 18। log 18 किसके बराबर है? यार ये तो बहुत आसान है, इसमें प्रोडक्ट रूल और ये सब लग रहा है आपका, तो हम मैंने ये जल्दी से करेंगे। ये है 2 क्यूब, ठीक है, ये अच्छा पार्ट ए है, या 3 टाइम्स log 2 है, तो ये जो 3 है ना ये मेरे पास पावर में आ जाएगा, ये 2 क्यूब बन गया और ये प्लस हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 क्यूब हमारा 8 के बराबर है। 8 टाइम्स 3 किसके बराबर होता है? 24। 24 18 के बराबर नहीं है, तो हमारा आंसर ये तो नहीं है, ए तो बिल्कुल नहीं है। फिर आ गया पार्ट बी। यार हमें पता है कोफिशिएंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये हमारा स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये बचा गया 2 टाइम्स 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होता है? 9, जो हमें दे रहा है 18, और 18 ही हमें चाहिए था log 18, तो हमारा आंसर है बी। तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर आ गया log बेस 5 - 8 + 3 - 2। ये तो बहुत ही हलवा है। 5 - 8 तो 5 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा क्वोशिएंट रूल की वजह से। फिर 3 - 2 है, ये 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे उससे। क्यों हो जाएगा ऐसे? प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल की वजह से। तो इसमें जो हमारे पास आंसर बच रहे हैं ना, ये हमारे पास आ रहे हैं 5 × 3/8 × 2, जो हमारे पास आता है 15/16। तो ये हमारा आंसर है। ख्याल कीजिएगा ये जवाब नहीं है, क्योंकि ये दोनों चेंज हुए हुए हैं, उल्टे लगे हुए हैं। ठीक है, फिर आ गया log बेस 10 टू दी 100 0। अब मुझे पता है यार ये ज़ीरो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज ज़ीरो, तो इसका आंसर ज़ीरो ही होगा। तो बस इसका आंसर ज़ीरो हो गया। फिर हम इस पे आते हैं साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 6.25। ये हमने पहली वीडियो पे डिस्कस किया था, इसका आंसर बी है। ये नहीं हो सकता, ये 62.5 हो जाएगा। ये गलत है 62.5, और ये आपका गलत है, ये वापसी 62.5 है। बेस ऑफ नेचुरल लोगारिथम इज रैशनल नंबर, इंटीजर, इरेशनल नंबर और 10। नेचुरल लोगारिथम हमारा कौन सा था? ln था, जो हमारा था log बेस ऑफ ई। लॉग बेस ई हमारा क्या है? इरेशनल नंबर, तो इसका आंसर सी है। फिर इफ लॉग बेस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ऑफ 25 इज 4, देन एक्स इज, अब ये बहुत आसान है। अब इसको सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये x⁴ हो जाएगा। ये किसके बराबर हो गया? 25। तो हम ये जो राइट पार्ट है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये x⁴/2, तो मतलब x² के बराबर हो जाएगा, जो हमने पहले चैप्टर 1 में पढ़ा था। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड्स को, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज प्लस, और विच इज +5 या -5। तो इसमें आंसर हमारा +-5 है, +-5। सबसे पहले 5 है वो इधर ऊपर चला जाएगा पावर में, और 2 भी इधर पावर में, तो log 2 टू द 5 ओवर log ऑफ 5 स्क्वायर, ये इसके बराबर है। अब कौन सा है जवाब ऐसा? ये पार्ट बी से मैच कर रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें क्या करना है हमें?
साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले पहला पार्ट है, तो उसमें क्या होगा कि यार मैं सबसे पहले लिखूँगा सारे डिजिट्स ऐसे करके, और डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। फिर मैं काउंट करूँगा कि ये कितनी दफ़ा पीछे गया है, सिर्फ एक दफ़ा गया, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा, 10⁻1। ये है पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में यार मैं सबसे पहले लिखूंगा 1.02, और फिर मैं काउंट करूंगा कि कितनी दफ़ा जंप हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दफ़ा ये डिवाइड हुआ है, तो 10⁻14। अगर आपको ये रूल्स याद नहीं है तो आप सबसे पहले जो दूसरी लेक्चर है ना, दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का, वो आप देख लें, जिसमें मैंने पूरा ये समझाया था कि साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म वाली कन्वर्जन कैसे होगी। अभी सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। फिर उसके बाद तीसरा पार्ट है 5.234, हम पहले सबसे लिखेंगे। फिर अब टाइम्स 10⁻³ है, लेकिन साथ में टाइम्स 10 स्क्वायर भी हो रहा है, तो उसकी वजह से ये टाइम्स 10⁻1 हो जाएगा, क्योंकि -3 + 2 -1 देता है। तो ये आपके हो गए इसके जवाब। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसमें क्या है यार, 7.232 टाइम्स 10⁻²। तो सबसे पहले -2 है, तो मैं यहाँ पे 2 0 डाल दूंगा, और पहले वाले के बाद डेसिमल पॉइंट और 7232। ये हो गया मेरे पहले पार्ट का आंसर। फिर दूसरा पार्ट जो है उसमें क्या होगा यार, मैं 10.53 मल्टीप्लाई बाय 20.31 करूँगा, तो उससे मेरे पास आ जाएगा आंसर 213.8643। फिर टाइम्स 10 स्क्वायर भी है, इसका मतलब क्या है, टाइम्स 100, मतलब इसको मैं 2 दफ़ा आगे यहाँ पे लेके आऊँगा, तो मेरा जो डेसिमल पॉइंट है ना, वो फिर इधर आ जाएगा। तो मेरा जो डेसिमल है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा और ये हट जाएगा। फिर तीसरा पार्ट 5.6 टाइम्स 10⁻�0, ये ऐसे ही रहेगा, ये 5.6 ही रहेगा, तो आंसर इसका फिर 5.6 है। ये हो गए फिर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 में यार सबसे पहले 3 हमारा इधर आ जाएगा, और साथ में log बेस 5 है ना, कट जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 3। फिर मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, फिर माइनस, फिर log बेस 2 है, तो ये वापसी -3 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर 0 है, तो ये 0 के बराबर है। फिर आ गया log बेस 2 ये है 2 के बराबर, और माइनस log 3 बेस 1, 3⁻0 1 के बराबर होता है, ये 2 - 0, तो आपका आंसर आखिर में जाके 2 ही हुआ, तो इसका आंसर हो गया 2। तो इसका आंसर हो गया 2। 2 - 0 2 के बराबर है। अब इसमें log बेस 8 ऑफ log x ऑफ x एंड log b टू द b-7, तो सबसे पहले यार -7 यहाँ पे आ जाएगा रूल की वजह से, तो ये यहाँ पे +7 हो जाएगा, फिर +7 log b ऑफ b कट जाएगा, तो ये हट गया पूरा, और ये +7 है। x⁻, व्हाट इक्वल्स टू x, तो ये 1 होगा, क्योंकि x⁻1 x के बराबर है, या फिर जो हमने पहला फैक्ट पढ़ा था, पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी तीसरे लेक्चर में, तो ये 1 + 7 हो गया, तो हमारे पास आखिर में क्या बचा, log बेस 8 ऑफ 1 + 7। 1 + 7 क्या होता है, 8 होता है, तो इसकी जगह मैं 8 लिखूंगा। अब इसका क्या आंसर होगा यार, ऐसा कौन सा नंबर है 8 समथिंग के मेरे पास 8 आ जाए, वो 1 है, तो इसका आंसर 1 ही होगा। और आपको ये प्रॉपर्टी याद भी होनी चाहिए, जो हमने तीसरी लेक्चर में की थी, जो मैंने आपको लिखवाई थी। तो ये हो गया चौथा सवाल। अब पांचवें सवाल पे आते हैं। फाइंड x इफ log बेस 3 ऑफ 9 माइनस log बेस b ऑफ 1 इज इक्वल टू x। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन 5 में। अच्छा, क्वेश्चन 5 में ये है ना 3 है, ये अगर आपको पढ़ने में सही नहीं आ रहा हो, ये है ना प्रिंटिंग एरर है। लॉग फाइंड x इफ log बेस 3 ऑफ 9 माइनस log 3 बेस ऑफ 1 इज इक्वल टू x। तो ये तो बहुत आसान है कि, अब ये बहुत आसान है कैसे,
सबसे पहले log बेस 3 ऑफ 9 सॉल्व करेंगे, ये आ गया हमारा 2, ठीक है, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 के बराबर होता है इसलिए। फिर 3 टू द पावर 0 1 के बराबर होता है, इसलिए ये 2 माइनस 0 हो जाएगा, तो आखिर में जाके x जो हमारा है ना ये 2 के बराबर ही हुआ। फिर पार्ट 2 में आते हैं। log बेस 2 ऑफ x माइनस log बेस 2 16 टू द 1/4 इज इक्वल टू 3। तो इसमें क्या होगा यार, तो यार इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो 16 टू दी 1/4 है, वो किसके बराबर है, 2 टू द पावर 4 के बराबर, और वो मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो रहा है, तो ये आखिर में जाके 2 ही बचा। तो ये किसके बराबर हुआ, log बेस 2, ये 2 टू द पावर 1 के बराबर हुआ। तो हम ये जो लिखेंगे ना, तो ये जो सवाल है ना ये हम लिखेंगे फिर log बेस 2 ऑफ x और माइनस log बेस 2 ऑफ 16 टू द 1/4 होता है 2 टू द 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, जो 2 बचा खाली, जो हमने सिंप्लीफाई किया था, तो ये यहाँ पे खाली 2 आएगा। और ये किसके बराबर हुआ, 3 के बराबर। अब 3 किसके बराबर है, log बेस 2 ऑफ 8। क्यों, क्योंकि 2 टू द पावर 3 8 के बराबर है। अब हम इसमें लगाएंगे हमारा क्वोशंट रूल, तो ये log बेस 2 ऑफ x ओवर 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या होगा, हमारे log बेसिस हट जाएंगे ये, तो इसकी वजह से x हमारा है, अब ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो ये 8 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये 16 के बराबर है, बस। तो इसका आंसर है 16। अब इसमें क्या करना है यार, हमारे log बेसिस दोनों साइड में सेम है, तो ये हमारे है ना ऐसे डायरेक्ट कट हो सकते हैं, उसकी वजह से, क्योंकि हमारे दोनों के पावर सेम होंगे, तो x² - 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। तो x² फिर हमारा होगा 4 के बराबर, और फिर हमारा जो x है वो किसके बराबर होगा, प्लस या -2 के बराबर। तो मैं यहाँ पे प्लस -2 लिख सकता हूँ, आइदर 2 हो सकता है या -2 हो सकता है, ये हमारा आंसर है। फिर आ गया ये वाला, अब log बेस 7 ऑफ x इज इक्वल टू log बेस 7 8 log y। अब होगा ये कि यार सबसे पहले log बेस 7 वाले हट जाएंगे, तो हमारे पास आखिर में बचे क्या, x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय log बेस y क्या है यार, ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं है ना y को पावर करूँ तो मेरे पास y आए, वो है 1, तो ये सेम है वापसी, तो ये कट हो जाएगा, तो x डायरेक्टली हमारे पास बचा गया 8 के बराबर, तो ये डायरेक्टली 8 हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन 6 में। यार क्वेश्चन 6 में सबसे दिया हुआ है log बेस 30। 30 को है ना मैं 2 3 और 5 के फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू log बेस 2 log बेस 3 और log बेस 5 दी हुई है। तो 30 यार मुझे पता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 5 टाइम्स 3 टाइम्स 2 ये 5 टाइम्स 6 तो 30। तो अब मैं है ना log लगा दूंगा दोनों साइड पे, मैंने लॉग लगा दिए दोनों साइड पे। अब यार राइट साइड है उस पे मेरा क्या लग जाएगा, उसमें मेरा लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो ये log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2 हो गया। अब मैं इन सब वैल्यूज़ को मैं ऐड करूँगा, तो इससे मेरा आंसर क्या आएगा, होगा 0.301 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990। इससे मेरा आंसर आएगा 1.4771। तो इसका आंसर है मेरा 1.4771। फिर आ गया log बेस 0.24। 0.24 यार ये किसके बराबर है, इतना मुझे पता है कि यार मैं 0.24 है ना, इसको आप एज अ फ्रैक्शन में लिख सकते हो 6/25, जो कि किसके बराबर है, 3 टाइम्स 2 ओवर 5 स्क्वायर। अब हमारे पास ये आंसर आ गया 2 3 और 5 में। तो अब हम ये करेंगे कि दोनों साइड्स पे लॉग लगा देंगे, लॉग ऑफ 0.24, और उस साइड पे भी मैंने लॉग लगा दिया, तो अब मेरे पास है ना लग जाएगा प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल, तो log 3 प्लस log 2 माइनस 2 log ऑफ 5। मैंने क्या किया, मैंने इस चीज पे log लगा दिया
और प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल लगा दिया और एक्सपोनेंशिएशन, तो ये मेरे पास आया। अब मैं ये करूँगा कि log 3 क्या है, log 3 है मेरा 0.4771, फिर उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ log 2, तो 0.301 ऐड हो गया, फिर उसमें से मैं 2 सब्ट्रैक्ट, 2 दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 0.699, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.699 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है ना -0.6199, ये जवाब है। तो उसमें -0.6199, फिर log बेस 360 है। 360 यार किसके बराबर है, 360 जो है, अब 360 जो है इसको अब मैं लिखूंगा 2, 3 और 5 के टर्म्स में, तो वो कैसे होगा, वो होगा 360 होगा इस फॉर्म में 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कैसे, ये 5 टाइम्स 9 है 45, 45 टाइम्स 8 360, तो अब इसको मैं है ना इस फॉर्म में लिखूंगा 5 टाइम्स 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब। अब मैं है ना लॉग दोनों साइड पे लगा दूंगा, लॉग ऑफ 360 और साथ में लॉग ऑफ ये पूरा, लॉग ऑफ 360 और लॉग ऑफ ये इसके ऊपर। अब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो उसकी वजह से ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 5 प्लस, फिर उसके बाद 2 की पावर नीचे लेके आ जाऊंगा मैं, तो 2 लॉग ऑफ 3 प्लस 3 लॉग ऑफ 2, अब 3 की पावर नीचे आ जाएगी। तो अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यूज़ क्या हैं कि यार सबसे पहले log 5 किसके बराबर है 0.699, फिर उसमें मैं 2 दफ़ा ऐड करूंगा 0.4771 जो log 3 है, और फिर मैं 3 दफ़ा ऐड करूंगा log 2 जो है 2 टाइम्स जो है 0.3 टाइम्स 0.301, उसकी वजह से आंसर मेरा आएगा 2.5562, ये मेरा आंसर है इसका। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लोगारिथम, ये पूरा। तो अब हम लॉग्स यूज करेंगे और इसको है ना सिंप्लीफाई करेंगे, तो यार होगा ये कि मैं सबसे पहले लॉग लगा दूंगा इस पूरी चीज के ऊपर, ये है ना नंबर मेरा x है, तो अब ये है ना ऐसे सॉल्व होगा, यार x है वो किसके बराबर है, ये है 0.5327 टाइम्स, अब हम ये करेंगे कि इन दोनों के ऊपर हम लॉग लगा देंगे, लॉग लग गया, अब प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल लग जाएगा, तो उसकी वजह से ये हो जाएंगे फिर आपके log ऑफ 0.5327 प्लस, अच्छा ये 3 दफ़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऊपर लगा हुआ है, तो ये 3 दफ़ा प्लस 3, फिर टाइम्स 1/3 ये भी है, तो उसकी वजह से ये फिर खाली 0 हो जाएगा, सारी खाली 1 हो जाएगा, तो ये प्लस log ऑफ 42.97, फिर -3 log ऑफ 0.059, log x है ना वो इसके बराबर है, तो अब log x इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, हमारे पास आएगा 4.5, हमारा जो log x है ना वो इसके बराबर है 4.5 के बराबर, तो हम इसको है ना रीसिम्प्लीफाई, हम है ना सिंप्लीफाई करेंगे और इसको हम लिखेंगे कि यार x है ना वो बन जाए 10 to the power 4.5 के बराबर, तो आपका आंसर है 10 to the power 4.5।
ये सिंप्लीफाई हो गया, ये बड़ी चीज़ देख रहे हैं और ये छोटी चीज़, बस ये सिंप्लीफिकेशन हो गई। फिर अब हम आखिरी सवाल में आते हैं जिसमें हमें प्रूव करना है लॉग बेस v ऑफ u मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस w ऑफ v मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस, ये u है, इसका अगर पढ़ने में नहीं आ रहा तो ये u है। तो log base v of u multiplied by log base w of v multiplied by log base u of w is equal to 1। आप बोलेंगे कि यार ये क्या है, तो अब इसमें होगा ये, सबसे पहले तो कि मैं लिखूंगा, तो अब इसमें होगा ये कि सबसे पहले मैं है ना इन दोनों को एक साइड पे लेकर आ जाता हूँ। log बेस v ऑफ u मल्टीप्लाई बाय log बेस u ऑफ w, इन दोनों को मैं है ना एक साइड पे लेके आ गया और ये है ना अब सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा कि यार log बेस v ऑफ u जो है वो क्या है, वो है मेरा कि मैं v टू द पावर x में लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो u के बराबर है। और फिर log बेस u ऑफ w है, उसको मैं कहता हूँ कि यार u टू द पावर y इज इक्वल टू w। इसमें हो क्या रहा है कि मैं x और y को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये वाली पावर और ये वाली पावर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब होगा ये कि यार मैं ये करता हूँ कि मैं इस साइड को है ना y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पावर से, ताकि फिर है ना हो जाए ये कि यार ये दोनों बराबर हो जाएं। तो मैं यहाँ से ना ये मैं हटा, जब ये मैंने कर लिया ना तो होगा ये कि यार u टू द पावर y है, तो u टू द, जब मैंने ये कर लिया तो यार मुझे पता है यहाँ पे u टू द पावर y है, इसको मैंने w लिख लिया और अब इसको मैं log के फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये log बेस v w इज इक्वल टू एक्स वाई, और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई वही दो नंबर्स हैं जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसकी वजह से ये सेम है। आप वो वाली एग्जाम्पल के साथ समझ लें या मैंने है ना लेटर्स के साथ समझा दी, एक ही बात है। लेकिन शॉर्ट में मैंने आपको रूल बता दिया कि होगा ये कि अगर log बेस v ऑफ u है और मल्टीप्लाई बाय log बेस u ऑफ w है, तो u कैंसिल होके v और w बचेगा। और जो मैंने एग्जांपल 2 के साथ दी थी कि अगर 8 और 8 सेम है तो वो डायरेक्टली log 2 टू द 64 बन जाएगा। तो ये log बेस v टू द w हो गया। अब बचा हुआ सवाल में यहाँ पे बचा है log मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे बचा हुआ है क्वेश्चन में फिर log बेस w ऑफ v। अब वही सेम रूल यहाँ पे लगा दें, यार ये w और w वापसी आ रहे हैं, तो मैंने इसको फिर एज लिख लिया log बेस v ऑफ v। ये जब मैंने लिख लिया, इसका तो मुझे पता है आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा। क्यों? क्योंकि v टू द पावर 1 v ही देता है, सिर्फ 1 ही है जो आंसर देगा, वरना नहीं। तो हमने तीसरा लेक्चर था उसमें हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी और इतने सारे सवाल कर लिए। अब तक आपको ये रट जाना चाहिए कि अगर बेस और ये आंसर सेम है तो होगा ये कि हमेशा आंसर 1 होगा। तो इससे अब हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाता है। होपफुली आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया आप लेक्चर्स वापसी देख सकते हैं या फिर आप हमें है ना कमेंट कर दें वीडियो पे और हम आपके साथ जवाब शेयर कर देंगे, वरना नहीं तो आप व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो सब मेक श्योर टू सब्सक्राइब और फिर हम अगली वीडियो में चैप्टर 3 शुरू करेंगे।